एक वैसे ऑप्शन दिया गया है कि आप माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग के ये अपनी इस्लाह कर लें, इस्लाह करके ये डिक्लेयर कर दें कि आइंदा इस टाइप की कोई गलती नहीं होगी, तो मामला ठीक हो जाएंगे। जनाब, आपके इस फोरम पर बैठकर मैं पूरी कौम से माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरी माफ़ी से कोई गुजारा हो जाता है तो कर लें। निज़ाम इंसाफ को अगर आपने रूल आउट करना है ना, वो सिर्फ थाने 9 मई नहीं है, फिर आपको माजी में भी जाना होगा। फिर यहाँ पर जो आइन तोड़ा गया, गवर्नमेंट पंजाब और यहाँ पर KPK की जो हुकूमतों में जो आइन तोड़ा गया, उसका भी हिसाब होना जरूरी है। तो मेरा ख्याल है अदालतों से पूछे, अदालतों से पूछे। नहीं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज DG साहब ने अदालतों के ऊपर ही वो फोकस किया कि अदालतें काम ठीक नहीं कर रही। जो साहब 9 मई के वाकयात में ना जो FIRs हैं, इनमें बेगुनाह लोगों का शुमार कर देना, इसको विक्टिमाइज करना, इसको अपने सियासी मकासद के लिए यूज करना, निगरान सेटअप ने इसको मिस यूज किया, इसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं। अदालतें इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकेंगी। प्रोसिक्यूशन पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मैं हल की तरफ आ रहा हूं। ये बहुत ज्यादा सवाल आज यहाँ पर देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जी इस पे जो है वो आप जुडिशियल कमीशन बनाए। ठीक है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जुडिशियल कमीशन बनाए, और आज बहुत ज्यादा खुशहाल बात यह है कि जनरल साहब ने भी कहा कि इस पे जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी IMF का जो लेटर उसको भी ऑन बोर्ड कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं IMF छोड़ें, आप नवाज शरीफ को भी इसमें ऐड कर लें। वो बेचारे मैं बता रहा हूं ना, वो मजलूम, उनका जो बयानिया था ना, वोट को इज्जत दो, और वो जो चाह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, मेरा ख्याल है कि मुझे क्यों निकाला से शुरू करें। नवाज शरीफ साहब को भी ले आए इस जुडिशियल कमीशन में, उनकी भी राय ले लें, और यहां से चल पड़ते सारी सियासी जमातें आ जाएंगी, पूरे पाकिस्तान को पूरा चेहरा नजर आ जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। ठीक हो गया। और इसका एक ही हाल है, जुडिशियल कमीशन बनाना होगा, तहकीकात करनी होगी, गुनाहगार को गुनाहगार करना होगा, बेगुनाह को बेगुनाह करना होगा। जिन्होंने आइन तोड़ा उनके खिलाफ भी सजा होनी है, जिन्होंने दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है कहा उनको भी सजा का तयन देना, फिर सबको एक उसमें रख। वैसे अली साहब देखिए, अगर ये जुडिशियल कमीशन बन जाता है या इंक्वायरी कमीशन बनता है, तो उसमें जनरल राहील शरीफ साहब भी आएंगे, और उनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है को एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। उन्होंने बल्कि ऑफर की कि अगर आप एक्सटेंशन दे दें तो ये पनामा के केस भी खत्म हो जाएंगे, ये डॉन लीग्स भी खत्म हो जाएगी, 2018 का इलेक्शन भी आप जीत जाएंगे। अच्छा, वो मियां नवाज शरीफ साहब से पूछना पड़ेगा, फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब के बारे में उनको भी बुलाना पड़ेगा, फिर जनरल आसिम बाजवा साहब को भी बुलाना पड़ेगा, बाकी बहुत सारे उसके अंदर लोग हैं, पीपल्स पार्टी है, चौधरी शुजात साहब हैं, अल्लामा तहरुल कादरी हैं, फिर उसके बाद परवेज खटक साहब हैं। तो ये सब लोग जब आएंगे तो सब कटहरे में खड़े हो जाएंगे, फिर ना ये बचेगा ना वो बचेगा ना वो बचेगा। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बात जब निकली है तो दूर तलक जाएगी, और यही आर्गूमेंट है बेसिकली, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी राय ये है कि बुनियादी तौर पे बहुत सारी और नैरेटिव्स की तरह ये एक बड़ी ज़बरदस्त और चाबुक दस्ती के साथ एक नया स्पैनर फेंका गया है ताकि मज़ीद टाइम बाय किया जाए और अदालती कार्रवाई को मज़ीद कन्फ्यूज़ किया जाए। तो मैं एतराफ़ करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त हिकमत अमली है। लेकिन मैं आप चूँकि हल की बात कर रहे हैं तो क्विकली मैं 3 बातें करके बात खत्म करूँगा। पहली बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो थी, जो कि शायद इतनी रिकॉग्नाइज नहीं की गई, वो ये थी कि जब फौज अपने लेफ्टिनेंट जनरल तक को बरतरफ कर सकती है फॉर नेग्लिजेंस, तो आप कैसे उससे तवक्को करते हैं कि जिन लोगों ने हमला किया है उनको वो माफ कर देगी? 2 कोर कमांडर्स को फारिग किया है, और कोर कमांडर को जी, और मंगला नंबर 1। तो वो नेग्लिजेंस पे उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, तो जो हमलावर है उनको कैसे माफ कर दिया जाए? वो फौज में जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं उनकी फैमिलीज को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी राय जो है वो इनकी पार्टी की क़यादत भी सुने और उस पर अमल करे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह मैंने पहले कहा, इनकी पार्टी का फ्यूचर और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो खुद अपनी सफ़ों में से जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको सियासी रिलीफ देने की कोशिश ना करें। इससे इनका ट्रस्ट भी होगा, रिस्टोर होगा, और ये साबित कर सकेंगे कि हम एंटी स्टेट नहीं है, हम तो पाकिस्तान को माफी भी मांग लेनी चाहिए। देखिए, जो आज बात की गई है वो दैट इज द मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन मैं कानूनी और सियासी मामलात को अलग देखता हूं। जो फैक्ट्स और शवाहिद अदालत के सामने हैं,
बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट द बक स्टॉप्स एट द कोर्ट कि वो टाइमली, ट्रांसपेरेंटली और इफेक्टिवली जो इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा दें ताकि ये मसला रिजॉल्व हो। निसार साहब, आखिरी सवाल आपसे, खान साहब को माफी मांग लेनी चाहिए? बस खान साहब को जेल से रहा करना चाहिए, उन्हें बाहर आना चाहिए। किसी तरीके से निकलेंगे ना जी। नहीं, फिर ऐसे ही है ना जी। ऐसे गेट खोल के कहीं जाएंगे घर? नहीं, अदालतें उनको रिलीज करें। वो केसेस में है क्या, वो मुकदमा बना दिए गए। खान साहब माफी क्यों नहीं मांग लेते जी? गलती अगर हुई है नहीं, खान साहब ने किया कुछ नहीं, वो बेचारे खुद उनको पकड़ के घसीट के, पूरी दुनिया ने देखा, हाई कोर्ट की पैरफ्रीज से घसीट के लेके जाके अब उनको कहा जा रहा है ये आप देखे ना। जरताज गुल हमारी, मैंने परसों से पूछा कितने एफ आई आर, 45 FIR है। वो किस बात की? जी आपने वहां भी किया, वहां भी किया, वहां भी। इस तरह नहीं, आप आइडेंटिफाई कर दें हमारे गुनाहगार लोगों को, कहे कि जी ये आपके गुनाहगार, ये हमारे एविडेंसेस हैं और ये आपके बेगुनाह हैं, इनको हम बरी करते हैं, ये गुनाहगार है, इनका क्या करना है, हम माफी भी मांग रहे हैं। आप अब भी 9 मई को जलसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम 9 मई को करबला की तरह हम मातम जरूर करेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। ठीक हो गया। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, खास